अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसका रिमूवल किस तरह होता है। तो जैसे आपको मालूम है डियर स्टूडेंट कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी चाहिए डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए, वर्क करने के लिए। इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी बेसिकली कहाँ से आती है? ये एनर्जी जो है डिफरेंट मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बॉडी में, या मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी में एनर्जी आती है, यानी ग्लाइकोलिसिस और इस तरह क्रिब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये डिफरेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाती है थ्रू मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब जो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, तो हम तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होती हैं इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको? मेटाबॉलिक वेस्टेज, यानी एनर्जी के अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज। फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको रिमूव करना पड़ता है ताकि बॉडी में कोई मतलब एबनॉर्मेलिटी डेवलप ना करे, बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। अब जो ये मेटाबॉलिक वेस्टेज है, ये डिफरेंट तरह के हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनमें से मैं चंद कुछ आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ये जो यूरिया है, बेसिकली ये यूरिया जो अमीनो एसिड है, जब इसकी ब्रेकडाउन होता है, बेसिकली जब अमीनो एसिड ब्रेक हो जाता है, उसकी ब्रेकडाउन होता है लेवर में, तो लेवर में यूरिया साइकिल के थ्रू ये यूरिया प्रोड्यूस होती है, जो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से, इसको रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन जो है, जो हमारे साथ मसल सेल में मौजूद होते हैं, इस जो बॉडी को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मतलब अवेलेबल होते हैं क्रिएटिनिन। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्रिएटिनिन, जो मसल सेल में अवेलेबल होते हैं, इसको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, जो इसे मेटाबॉलिक वेस्ट इसके तौर पर यूज़ होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो हमारे साथ मतलब न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियस है, और साथ ही साथ मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे साथ, जो जिसमें डीएनए, आरएनए वगैरह नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं, तो ये वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जो मतलब आरबीसी वगैरह है, उसकी ब्रेकडाउन से भी बाज़ औक़ात प्रोड्यूस होता है फॉलिक एसिड वगैरह। अच्छा, 4 नंबर जो है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। और ये बिलिरुबिन जो है बेसिकली लेवर में जब ग्लूकोज जो आरबीसीज होते हैं या हेमोग्लोबिन होते हैं, 120 डेज आफ्टर जब इसकी ब्रेकडाउन होती है, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है लेवर में, जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ हार्मोन वगैरह की ब्रेकडाउन से भी बिलिरुबिन प्रोड्यूस होते हैं, जो बेसिकली जो ह्यूमन वेस्टेज है, जो फजलात वगैरह है, उसको जो कलर दिया जाता है ब्राउन कलर का, ये बेसिकली इसी बिलिरुबिन की वजह से दिया जाता है, और जो बॉडी से एलिमिनेट होता है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं बाज़ औक़ात बॉडी में। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, जो मतलब ख़तरनाक हो सकते हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस होने के अलावा बाज़ औक़ात इंजेस्ट होते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी से, मतलब हम इसको आउटसाइड बॉडी से आउटसाइड किसी खुराक के ज़रिए, किसी ड्रिंक के ज़रिए हम अंदर लेते हैं बॉडी में। जब ये इंजेक्ट होते हैं बॉडी, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है बॉडी में। यानी कि जब हम जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं,
मतलब हम जब कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं और उस फ्रूट में बाज़ औक़ात डिफरेंट पेस्टिसाइड यानी स्प्रे वगैरह यूज़ होते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह को किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ होते हैं, तो वो उस फ्रूट पर बाज़ औक़ात पड़े होते हैं और हम उसको डायरेक्ट खा लेते हैं, जो बॉडी में एंटर होकर वो फूड हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, ये टॉक्सिन जो है, ये बेसिकली बॉडी में इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट यानी मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। बाज़ औक़ात ड्रग्स वगैरह भी हम यूज़ करके उसकी वजह से अक्सर टॉक्सिसिटी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जो बॉडी के लिए मतलब इज़ ए टॉक्सिक तौर पर फिर यूज़ होते हैं, जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एडिक्टिव फूड्स वगैरह होते हैं, यानी एडिक्टिव फूड एडिक्टिव मतलब जो हम खुराक वगैरह लेते हैं, मतलब बॉडी के लिए एज ए एनर्जी की तौर पर, क्योंकि हमें तो एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी जब हम लेते हैं तो बाज़ औक़ात ये फूड एडिक्टिव्स में इस तरह कोई केमिकल वगैरह ऐड किए होते हैं जो बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये एक्सक्रीशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे।